अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं निम्रा उनैस। जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे थे, मेरी आवाज़ तो आप लोगों ने काफ़ी सुनी होगी, लेकिन मेरा फेस मैंने फ़र्स्ट टाइम रिवील किया है। तो काफ़ी टाइम से मैं अपने हस्बैंड से परमिशन मांग रही थी कि मुझे वो परमिशन दे दें, एंड फाइनली मुझे परमिशन मिल गई है इस चीज़ की। तो यस, अब मैं अपने फेस के साथ अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। और काफ़ी टाइम से ब्रेक लिया हुआ था, वरना तो रेगुलर मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही थी, बट काफ़ी टाइम से बहुत डिस्टर्बेंस थी लाइफ में। तो बस इसी वजह से कुछ ऐसी वैसी अल्लाह ना करे डिस्टर्बेंस नहीं थी। बस आरएस के थोड़े से इश्यूज़ चल रहे थे कि आरएस की थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, फिर बारिशें थी, ईद आ गई, रमज़ान, बकरा ईद, फिर इसी में ही थोड़ी सी लाइफ बिजी चल रही थी, इसीलिए मैं व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अब इंशाल्लाह दोबारा से रेगुलर मेरे व्लॉग्स में कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के प्यार चाहिए, थोड़े से कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, एंड यस, अब प्लीज़ मेरे व्लॉग को क्या करें वैसे क्या करें के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मुझे बोलना है क्या था। खैर, वैसे कोई मैंने डायलॉग लिखे हुए नहीं थे, मैं अपनी मर्ज़ी से बोली थी। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके से अगर आपको एक फैमिली कंटेंट देखना है तो काइंडली मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ मेरी गलती आ रही है, क्या चीज़ सही नहीं लग रही है, आप लोगों को क्या चीज़ गलत लग रही है। एंड यस, आजकल ये मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, जगह जगह मक्खियाँ आ जाती हैं। एंड यस, आरिस साहब उठ चुके हैं और अभी 1:45 हो रहे हैं। मैंने मशीन लगाया हुआ है, आरिस मैं बात कर रही हूँ जी। ओके, आप नाश्ता फिनिश करो अपना। तो जैसे कि मैं आज सुबह हो गई है और मैंने मशीन लगाई हुई है। वाह, ये मक्खियाँ, मशीन लगाई हुई है मैंने, तो अब लाइट झटका मार के जा चुकी है, दोबारा से आके गई है, मतलब कि अब लंबा चली गई। और मेरी आंटी आ जाएंगी कपड़े वॉश करने के लिए। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, टेंशन। आई होप कि लाइट आ जाए और जल्दी से जल्दी मेरे कपड़े धुल जाएं, क्योंकि आज मेरा कोई और काम नहीं है। झाड़ू पोछे की बारी है तो वो तो आंटी आती हैं काम करने के लिए, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है मेरा दिन में। हाँ, अगर कपड़े वॉश हो जाएंगे, ड्राई किए हुए कपड़े होंगे, तो मिनिमम 1 घंटा लगेगा कपड़ों को सूखने में। तो इंशाल्लाह मैं शाम में कपड़े प्रेस कर लूँगी, बट लाइट आ जाए होपफुली, और इसी होप से चल रही हूँ कि लाइट आ जाएगी। एंड यस, बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं, सबके बच्चों की रूटीन आ गई होगी फिर से। आफ्टर 2 मंथ्स स्कूल जाना बहुत भारी पड़ता है, हमारे साथ भी यही सीन चल रहा था। और हमारे घर में भी बच्चे हैं जिनका सेकेंड डे था स्कूल का, तो बस उन लोगों के लिए भी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। अब पुरानी रूटीन में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे भी थोड़ा मुश्किल होगी व्लॉग एडिट करने में, बट इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह आप लोगों को लाइव डेली कंटेंट दिया करूँगी मैं, फैमिली कंटेंट, क्योंकि एज अ जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो आप लोगों को जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में पता चलेगा, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे व्लॉग में पता चलेगा। बस आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे 1K तो कर दीजिएगा। काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ मैं। और ये रहा आरिज़, ये है जिमल, जानते ही हैं आप सबको, मुझे दोबारा से इंट्रोड्यूस तो नहीं करवाना पड़ेगा। यस, खाली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था, वो भी मैंने अच्छे से नहीं कराया, बस ऐसे ही मैंने बता दिया। खैर, मेरा नाम निम्रा है और मैं हाउसवाइफ हूँ, और मेरी शादी को अभी 2 साल और मतलब 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। मेरा एक बेबी है जिसका नाम मोहम्मद आरिज़ है, जिसको आप लोग काफ़ी व्लॉग्स में, वीडियो शॉर्ट्स में वगैरह में देख चुके हैं। मेरे हस्बैंड को देख चुके हैं आप, मेरे ब्रदर को, सिस्टर को, फादर को, यूँ तो आप सब लोग को देख चुके हैं। सिर्फ एक मेरा फेस रिवील नहीं किया था मैंने, अब वो भी मैंने अपना फेस रिवील कर लिया। अब काइंडली मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। दो आरिज़ मम्मा नाश्ता करा देती है। आरिज़ को मैंने नाश्ता वगैरह भी करा दिया, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, और लाइट तो आई नहीं है कि मैं मशीन चला दूँ और आंटी आके कपड़े वॉश कर लेगी। तो मैंने सोचा मैं फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो बस मैं फ़्रेश हो गई, कपड़े चेंज किए मैंने, और अब बस मैं नमाज़ पढ़ने बैठ रही हूँ, ताकि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, फ्री हो जाऊँ। फिर आरिज़ को फ्रेश करा दूँ, आरिज़ को चेंज कराऊँ, आरिज़ को नहला दूँ, फिर आरिज़ को दवाई वगैरह पिलाऊँ, क्योंकि आरिज़ को कल से बुखार हो रहा है और पूरी रात वो बुखार में रहा है। बेड का हाल ऐसा है कि मैंने ब्लैंकेट पे कर लिया है, अब मुझे तकिए वगैरह सेट करने आ रही है, इसकी फीडर वगैरह बॉईल करनी है, यहाँ से ये सब समेटना है। चार्जिंग फ़ैन भी बंद हो चुका है, चार्ज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है। सुबह 8 बजे से गई हुई थी, फिर आई, सुबह 6 बजे से कुछ लाइट गई हुई थी, फिर आई, फिर वापस 11 बजे लाइट चली गई। तो बस ऑलमोस्ट मेरा चार्जिंग फ़ैन भी बंद हो चुका है, तो मुझे चार्जिंग फ़ैन जगह पे रखना है, बेड सेट करना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और नमाज़ के बाद मैं बाकी सारे काम कर लूँगी, क्योंकि नमाज़ पहले हो जाती है तो इंसान को सुकून मिल जाता है, एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार, इंसान ने नमाज़ पढ़ ली, फ्री हो गया है वो।
अब आगे इंशाल्लाह वो अपने काम स्टार्ट कर सकता है। तो बस अब मुझे नमाज़ पढ़नी है और मैं वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाए और होपफुली लाइट आ जाएगी। तो बस अब ये नमाज़ के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है और इसको नहला दिया, फ्रेश कर दिया है। अब मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ कोई काम वगैरह है। तो वैसे तो नहीं है क्योंकि आज मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी किचन, तो मैंने कर लिए। 3-4 कैबिनेट्स अंदर से साफ़ करने थे, वो कर लिए। अब बस आंटी का वेट है कि आंटी रूम में झाड़ू पोछा कर दे, रूम की सफाई कर दे। तो बस लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ यार, लाइट आ जाए तो कपड़े धुल जाएंगे, अदरवाइज़ शाम तक की स्टोरी चली जाएगी क्योंकि 4 बजे हमारा फिर लाइट जाने का टाइम है। तो लाइट आएगी नहीं तो मतलब वापस से टाइम हो जाएगा, तो वो चली जाएगी फिर एक साथ 7 बजे 7:30 बजे आएगी, और जिसमें बहुत बहुत लंबी ख्वारी हो जाएगी मेरे लिए क्योंकि आंटी फिर आएगी नहीं तो मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। आई होप लाइट आ जाए, आई होप। मम्मा की नकल कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो ये जी? मम है ये? किसका मम है? अब्बा का मम है। बॉटल रख दो नीचे, बॉटल रख दो। नहीं लेते ना ऐसे बॉटल, फिर उठा ली, रख दो, रखो नीचे। क्या बोला मम्मा ने? बॉटल रखो। अरे लग जाएगी मुंह में, नहीं समझ आ रही? माचिस उठाऊं मैं? क्या क्या है बताऊं मैं? ये बदतमीजी। नो, सुबह सुबह मूड अच्छा हो रहा है तुम्हारा, बुखार है तुम्हें इसलिए हैं? नो बेबी, नो बेबी। ये लो, काटो काटो, काट लो काट लो काट लो। ये रहे मेरे कपड़े, और वाइट कलर के कपड़े तो मैं मशीन में भिगो भी चुकी हूँ सर्फ वगैरह डाल के। और टब के अंदर जो मैंने हैंड से वॉश करने के कपड़े थे वो भिगो दिए हैं अपने, क्योंकि वो नए कपड़े थे, मैंने संडे वाले दिन वेयर किए थे और सैटरडे वाले दिन दावत में। और ये भी कुछ नए कपड़े रखे हुए हैं जो कि अलग से हैंड वॉश होंगे, तो इसलिए मैंने अलग से रख दिए हैं। आई होप लाइट आ जाए। बस मैंने दराज से एयरपोर्ट्स मंगवाए थे, वो आ गए हैं, तो अनबॉक्स करते हैं उसकी। ये ब्लैक कलर का है और छोटे वाले नहीं बड़े वाले मंगवाए थे, ये बड़े वाले सरना के छोटे वाले होंगे ना। क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, आई होप ये अच्छी हो, इसकी बैटरी टाइमिंग वगैरह भी सब अच्छी हो तो अच्छा है। यस गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:45। नहीं भाई साहब का रोना बंद नहीं हो रहा। मैं खाना खाने के लिए नीचे गई, उतने में लाइट आ गई, तो वैसे ही मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया और अब ऊपर आई हूँ तो ये भाई साहब का रोना बंद नहीं हो रहा है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। हाँ, मुझे बेडशीट भी वॉश करनी थी, मैंने बेडशीट भी उतार लिया, अब मशीन चल रहा है। आई होप अब लाइट ना जाए। तो गाइज़ अभी मशीन चल ही रहा है क्योंकि मेरी बेडशीट भी थी, टॉवल्स वगैरह भी थे, तो बस अभी वही सब कुछ चल रहा है। और मैं आरिस को सुला रही हूँ, झूले की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों की। ये रहा आरिस जो कि अपने टेडी बेयर के साथ सो रहा है, सोने की कोशिश में है। आई थिंक अभी सो ही जाएगा, आई होप, क्योंकि उसे नींद आ रही है और उसका वैसे भी सोने का टाइम है कि ऑलमोस्ट वो 4 बजे सो जाता है। और अभी कुछ 3:45 हो रहे हैं, तो बस उसके सोने की तैयारी है। वो सोएगा जब तक आंटी सारे कपड़े निचोड़ के सुखा देंगी ड्राई करके, ताकि फिर 1 घंटे में जैसे ही हवा लग जाएगी कपड़ों को मैं कपड़े अपने रूम में ले लूँगी, क्योंकि बारिश का भी भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ जाती है। कराची तो ऐसे हो गया जैसे कि फ़िल्मों में दिखाते थे कि अभी धूप हो रही होती थी और फ़ौरन ही बारिश आ जाती थी। तो आजकल तो कुछ ऐसा ही चल रहा है कराची में भी कि फ़ौरन कभी भी बारिश हो जाती है। अब बस मुझे यही है कि लाइट ना जाए, क्योंकि लाइट भी काफ़ी आना जाना कर रही है। अभी भी मशीन चल रहा था और 2 बार लाइट आई और 2 बार चली गई। आई होप के सुकून से मेरे कपड़े ड्राई हो जाए, रस्सियों पे चल जाए। फिर लाइट का वैसे ही टाइम होने वाला है कि लाइट चली जाएगी, उसका टाइमिंग है। तो आई होप आज के कपड़े तो मेरे सुबह से रात हो गई है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइफ में सब कुछ होता है। तो बस अब देखें क्या होता है आगे रूटीन में। अभी बस आरिस सोएगा, मेरे कपड़े फाइनल होंगे, आंटी रूम में झाड़ू पोछे करेगी। अभी तक मेरे रूम की भी सफाई नहीं हुई, आंटी को भी काफ़ी लेट हो रहा है आज, और उनको भी अपने घर पे देखना होता है सब कुछ, उनके भी छोटे बच्चे हैं, बट क्या कर सकते हैं। अब लाइट ने परेशान कर दिया, वरना आंटी के कपड़े भी अब तक धुल चुके होते हैं। जैसे आंटी झाड़ू पोछे कर लेंगी, मेरे कपड़े रस्सियों में डाल देंगी, मैं मशीन वगैरह बंद करके वॉशिंग एरिया वॉश करके फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर आराम कर लूँगी, रेस्ट कर लूँगी आधा पौना घंटा, क्योंकि अभी आरिस सोएगा, कपड़े वगैरह वॉश होते होते भी 4:30 तो हो ही जाएंगे। 4:30 से 5 ऐसा होगा तो आधा घंटा रेस्ट कर लूँगी, फिर इंशाल्लाह रस्सियों पे से कपड़े उतार के फिर जो बाकी के काम है वो देखूँगी। और मेरी सांस का रोज़ा भी है क्योंकि आज 2nd आई थिंक 3rd मुहर्रम में आज जी,
तो मेरी सास का रोज़ा है, मेरी सास रोज़े रखती हैं 10 दिन के, तो उनका रोज़ा है, तो फिर इफ्तारी के नीचे जाना होगा, फिर चाय पीना, वही सब शाम की रूटीन। फिर कपड़े तय करने होंगे। सबसे बुरा काम मुझे कपड़े तय करने लगता है। आप लोगों को क्या लगता है घर के कामों में? मुझे एक कपड़े तय करना और एक बर्तन धोना नहीं पसंद है। फिर कपड़े प्रेस करने होंगे क्योंकि कल मेरी कुकिंग की टर्न है। और कुकिंग की टर्न में थोड़ा सा ऐसा होता है कि दिन थोड़ा बहुत बिज़ी लगता है मुझे, और बिज़ी भी होता है ये, क्योंकि यार ज़ाहिर है पूरे दिन का खाना देखना होता है। और मिनिमम हमारे यहाँ पे मोस्टली यही होता है कि जो दोपहर में बनता है वही रात में खा लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर का अलग बनता है, रात का अलग बनता है, या लेफ्ट ओवर जो पड़ा होता है वो हम लोग लेडीज़ ही होते हैं घर में, तो हम लोग दोपहर में वही खा लेते हैं और रात के लिए कुछ ना कुछ फ्रेश बना लेते हैं, क्योंकि लड़के वगैरह भी आते हैं और फिर ऑफिस में लंच भी जाता है हम लोगों का। तो जो रात में बनता है वो नेक्स्ट डे वो लोग लंच में भी लेके जाते हैं। तो क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा बनती है क्योंकि माशाल्लाह हमारी भी जॉइंट फैमिली है, चारों भाई साथ रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से खाना वगैरह बनता है, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। फिर लंच का अलग होता है, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है बनने में भी। और ये इनकी आदत हो गई है झूले में से झांकने की। सोना नहीं है क्या आपको? जल्दी सो। टेडी बेयर को क्यों फेंक दिया आपने? रो रहा है टेडी बेयर। लो टेडी बेयर को अपने, लो जल्दी से लो। नहीं चाहिए टेडी बेयर, नहीं सोना। सो जाओ बेबी, टाइम हो गया है। सही है, क्या हुआ? तो ये सभी 5:15 हो चुके हैं और आरिस तो सो गया था 4:45 पे। कुछ काफ़ी उसने मुझे तंग किया, फिर जाके वो सोया है। और जैसे वो सोया मैंने शावर लिया, चेंज किया, और मैं चूल्हे पे इसके लिए आरिस के लिए यखनी चढ़ा के आई थी। वो चेक की, उसे बंद किया, और मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ते के लिए चिकन मैरिनेट करके रखा तंदूरी मसाले के लिए, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ नाश्ते में डिफरेंट चाहिए होता है। तो उनके लिए चिकन मैरिनेट किया मैंने और डीप किया। इसके अलावा आरिस की यखनी को चेक किया, चूल्हा बंद किया। फिर कपड़े अभी तक मेरे सही से ड्राई नहीं हुए थे, आज ड्राई काम नहीं कर रहा था सही से, तो फिर कपड़े रस्सी पे ही रहने दिए। मैंने कहा अब थोड़ी देर बाद उठा लूँगी। और फिर अभी बस मैं जस्ट बेड पे लेटी हूँ और मैंने कहा कि व्लॉग बना लूँ थोड़ा बहुत। अब ऐसा होगा तो हाफ़ आवर रेस्ट करूँगी। नींद तो आती नहीं और कोशिश करूँगी कि ना सोऊं ताकि रात को जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि अगर शाम में सो जाती हूँ तो फिर रात में नींद नहीं आती बहुत जल्दी। रात में फिर 4 बज ही जाते हैं मेरे सोते सोते। और फिर कल पकाने की बारी है तो मुझे सुबह 9 बजे किसी भी हाल में उठना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं अभी बस आधा घंटा लेट ही रहूँ, आराम कर लूँ, और फिर आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह 5:45 बजे तक मैं खड़ी होकर कपड़े वगैरह रस्सी से उतार लूँगी, क्योंकि 6 बजे आ रही इसके भी उठने का टाइम हो जाएगा। और अगर वो नहीं उठेगा तब भी मैं उससे उठा लूँगी, ताकि वो भी बस थोड़ा सा सोए, ताकि रात को ही प्रॉपर नींद ले वो अपनी। मेरी कोशिश होती है कि आरिस बस अभी 1 ही घंटा सोए, ताकि वो रात में प्रॉपर अपनी टाइमिंग पे सोए। तो बस अब मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके। यस, आरिस उठ गया है, मैं भी उठ गई हूँ। मैं तो जाग ही रही थी, आराम कर रही थी, बस लेटी हुई थी। 6 बज रहे थे, तो 6:15 बजे कुछ मैंने आरिस को उठाया और अभी बस मैं सर की नमाज़ पढ़ने बैठ रही हूँ। असर की नमाज़ पढ़ के आरिस छत पे गाड़ी चलाएगा और मम्मा छत पे से कपड़े उतारेगी। आरिस थोड़ा सा क्रैंकी हुआ है क्योंकि नींद में से उठा है अभी। क्या हुआ आपको? हमने इसकी गाड़ी भी उतार ली अलमारी के ऊपर से, अभी हम जाएंगे गाड़ी चलाएंगे। सही है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है। ओके सही है, बस मम्मा नमाज़ पढ़ ले, मैं 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लूँ, फिर हम लोग चलते हैं। सही है, असर की नमाज़ पढ़ ले मम्मा। यस, आरिस ने अपनी गाड़ी निकाल ली है और मैं अपने कपड़े उतारने के लिए आई हूँ। काफ़ी सारे कपड़े, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। कपड़े तो मेरे अच्छे खासे सूख गए क्योंकि ड्राई किए हुए सारे के सारे कपड़े थे ये। बस अब मुझे जल्दी जल्दी कपड़े उतारने हैं जब तक आरिस गाड़ी चला लेगा छत पे। ये रही मेरी शाम की चाय। क्या पी रहे हो आरिस? और हमारी लाइट नहीं है इफ्तारी के टाइम पे, हमारी लाइट कभी होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। किसको बोल रही हो? व्लॉग में। जनरेटर है बट हम लोगों से चलता नहीं है, इसलिए जब रात को जेंट्स आते हैं वो लोग ये ऑन करते हैं, वो लोग ये ऑफ़ करते हैं। अभी आ जाएगी लाइट इंशाल्लाह 7:30 तक। इफ्तारी हो गई है, आफ्टर इफ्तारी में चाय पी रही हूँ। अब मुझे नमाज़ पढ़नी है, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ
चाय पी लूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। और ये रहा रही है ज़ारिस, नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ो भैयू के साथ, जल्दी नमाज़ पढ़ो। और ये मुझे कब से कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ लो, अब कब से खुद पढ़ रहा है, तो और अभी मुझे कह रहा है कि आप भी नमाज़ पढ़ लो, पढ़ो नमाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की भी नमाज़ पढ़ ली है मैंने। अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि अभी मुझे तय करने हैं, इस्त्रियाँ करनी हैं, कपड़े प्रेस करने हैं। कल भी कुकिंग की टर्न है, तो जितनी कोशिश होगी मैं उतनी जल्दी जल्दी काम करूँगी। बाथरूम वॉश करना है मुझे, बेडशीट बिछानी है क्योंकि मैंने बेडशीट वॉश कर ली थी, तो नई बेडशीट चढ़ानी है, बाथरूम वॉश करना है, कपड़े प्रेस करने हैं, आ रही इसको तैयार करना है। और टाइम हो चुका है फिक्स 8 बज रहा है इस वक्त। अब टाइम बहुत कम है, ये 10 बजे आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने आनिक को बुलाया है ताकि आरेज़ आनिक के साथ बिज़ी रहेगा, खेलेगा, तो मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँगी जल्दी जल्दी से। पहले बाथरूम वॉश कर लूँगी अभी, फिर कपड़े वगैरह तय करके इस्त्रियों पर बैठ जाऊँगी, और साथ साथ बेडशीट भी बीच में बिछा लूँगी ताकि यहाँ आए तो रूम क्लीन लगे। और आरेज़ को तो मैं ऐसा होगा तो 9:30 बजे के बाद ही तैयार करूँगी, क्योंकि अभी 1 घंटे में तो आरेज़ हाल बेहाल कर देगा अपना। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैंने थोड़े बहुत कपड़े तय कर लिए, बस थोड़े से कपड़े बाकी हैं। अब मैंने कहा थोड़ा सी इस्त्रियाँ कर लूँ क्योंकि 10 बजे लाइट चली जाएगी और ये भी आ जाएंगे 10 बजे। मुझे बेडशीट चेंज करनी है, बेड का हाल बेहाल हो रहा है, आरेज़ फ्रेश नहीं हुआ, आरेज़ की तबीयत सही नहीं है, तो आज मैं उसी में ही बिज़ी हो गई हूँ, उसे संभालने में ही बिज़ी हो गई हूँ। अब मैं इस्त्री कर रही हूँ थोड़ी सी, मैंने कहा इस्त्री कर लूँ क्योंकि जो शर्ट प्रेस नहीं होती वही शर्ट इनको चाहिए होती है, इसलिए मैंने सोचा इनके भी कपड़े कर लूँ और मेरे भी नए कपड़े हैं तो मैं थोड़े से प्रेस करके ही जगह पे रखूँ जी। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि पहले इसकी शर्ट प्रेस कर दो। क्या हुआ, ये प्रेस कर दूँ पहले? ठीक है, आरिस के लिए दुआ करें, आरिस की तबीयत सही हो जाए। आरिस को 3-4 दिन से मोशन है और बुखार भी हो रहा है। आरिस ने मुझे इस्त्री तो नहीं करने दी क्योंकि कितना क्रैंकी हुआ है, बार बार अपनी शर्ट दे रहा था कि मेरी शर्ट प्रेस करो, प्रेस करके देती, फिर वापस प्रेस करने के लिए देता। गुस्से में मैंने आके इस्त्री रख दी, मैंने कहा मैं ऐसा होगा तो परसों कर लूँगी, कल का दिन निकाल लूँगी। भाई बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ है ये, अभी मैं बस इसकी दवाई के लिए जाती हूँ, उनका बेड सेट करके जाऊँ ताकि ये आएँ तो रूम सेट लगे। तो बस मैं कुशन पे कवर चढ़ा रही थी, एक पे चढ़ा लिया मैंने कुशन पे, अब दूसरे कुशन पे कवर चढ़ा रही थी और अब बेडशीट सेट करती हूँ, फिर ब्लैंकेट सेट करती हूँ और तैयार होती हूँ, आरिस को रेडी करती हूँ और दवाई लेके आती हूँ। मेरे हस्बैंड को आने में लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी सास के साथ दवाई लेने जा रही हूँ। और कब से पोएम्स भी चल रही हैं बट इनका मूड सेट नहीं होके दे रहा, मैं क्या करूँ। फाइनली मेरा बेड सेट हो गया, मैंने बेडशीट चेंज कर ली। अब बस टाइम हो चुका है 10 बज रहे, यानी कि 9:45 हो रहे, क्योंकि मेरी घड़ी 15 मिनट आगे। मेरे हस्बैंड उठते नहीं है इसलिए मैंने घड़ी थोड़ी सी आगे रखी हुई है। उन्हें भी ये बात पता है कि 15 मिनट घड़ी आगे, फिर भी रोज़ सुबह वो ऐसे ही करता है। और अब आरिज़ अपने पैक टॉयज़ में से ये नया टॉय निकाल के आया है कि मुझे इससे खेलना है। अब उसकी ज़िद भी मुझे पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो चलें इससे हम लोग खेलते हैं। सो इस गाइस अभी 11:15 बज गई और मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं और आरिज़ नीचे है, मेरे जेट के पास है, तो बस अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, ये आ जाएँ तो मैं खाना खाऊँ। और फिर काफ़ी नींद भी आ रही है और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, पता नहीं क्यों आज बहुत थकन हो रही है। आरिज़ भी बहुत क्रैंकी हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर बस इसलिए शायद उसके पीछे रहने में। बस अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, यहाँ आएँगे, खाना खाऊँगी काम करके, फिर आरिज़ को सुला के सोने की कोशिश करूँगी क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है 9 बजे और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, समझ में नहीं आता। बस अब आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह कल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आती है कमेंट करके बताएं कहाँ मेरी गलती है, कहाँ कोई चीज़ मैं गलत कर रही हूँ या कहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़।